विवाद संभल में थे, जहां पिछले साल मस्जिद विवाद के बाद हिंसा हुई थी। 1978 के दंगे भी इसी संभल में हुए थे। ये दो परिचय संभल के आज तक हैं। लेकिन आज संभल की जमीन से सीएम योगी ने साफ किया कि दंगाइयों को किसी भी कीमत पर न बख्शा जाएगा और ना छोड़ा जाएगा, और इस विष्णु की नगरी को विकसित करके कल की अवतार के लिए तैयार किया जाएगा। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिली। संभल में योगी, दहशत में कट्टरपंथी। स्कंद पुराण, विष्णु महापुराण, इन सब में यह उल्लेख है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि में होगा। सनातन के दुश्मन, अब होगा करारा एक्शन। जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उस संभल से हुंकार भरी, जहां करीब 10 महीने पहले दहशत का माहौल था, जहां उपद्रवी बेकाबू थे, पत्थरबाजी और आगजनी कर रहे थे। मगर आज संभल के मंच से योगी आदित्यनाथ ने सीधा ऐलान कर दिया कि दंगाइयों का हिसाब होकर रहेगा और संभल की सनातनी धरती को अपवित्र करने वालों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था, उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। योगी ने संभल के जिन दंगाइयों को इशारे ही इशारों में संदेश दिया, उनका हिसाब किताब अभी अदालत में चल रहा है। सनातन की धरती को हिंसा की आग में झोंकने वाले करीब 80 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, मगर संभल से सनातनी निशानी मिटाने वालों की फहरिस्त लंबी है, जिन्हें योगी छोड़ने वाले नहीं हैं। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। उन्हें वह सबक सिखाएंगे, उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी। हमारे पास लोक मान्यताएं भी हैं और हमें सब कुछ बताने के लिए हमारे पास है। पुनरुद्धार के उस कार्यक्रम को जिस स्तर पर आगे बढ़ाने का काम हुआ है। हिंसा के करीब 10 महीने बाद संभल पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने 660 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दरअसल योगी सरकार की मंशा साफ है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आस्था और विरासत के मेले से नया संभल बनेगा और संभल की सनातनी धरती को दंगा की आग में झोंकने वालों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर उत्तर प्रदेश वासी सुरक्षित है, केवल दंगाई सुरक्षित नहीं है। अब वह अपनी गति को दुर्गति में बदलने के लिए वहां दिखाई दे रहा है और संभल और उत्तर प्रदेश अपनी गति को प्रगति की तरफ उछाल मार रहा है। हर दंगाई, हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हमें अब विकास के बारे में सोचना है। संभल के मंच से योगी आदित्यनाथ ये याद दिलाना भी नहीं भूले कि संभल हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और ये विवाद का विषय हरगिज नहीं हो सकता, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। जाहिर है कि संभल हिंसा पर सियासत का जो सिलसिला पिछले साल शुरू हुआ, वो अभी खत्म नहीं होने वाला। इसकी छाप 2027 के चुनाव में यकीनन देखने को मिलने वाली है। संभल से जी मीडिया के लिए ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।